क्या आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो चुकी है? पता ही होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा इसमें हथियार, बंदूकें, गोलियां के अलावा भी इस बार का सबसे बड़ा हिस्सा होगा सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज में देख रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स काफी बढ़ चुकी हैं। कभी बॉर्डर पे गोलियां चलने की न्यूज आती है, कभी अटैक के बाद रिटेलिएशन की न्यूज आती है, तो कभी डिप्लोमेटिक साइलेंस सबसे ज्यादा बोलने लगता है कि हम सच में जंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये मीडिया और अफवाहों का प्रेशर है। इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में वॉर होगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ सिचुएशंस और गवर्नमेंट एक्शंस ये बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कुछ सीरियस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि हमने अभी रिसेंट डेवलपमेंट में देखा। और बॉर्डर के पास आर्मी एक्शंस बढ़ रहे हैं और दोनों साइड में स्टेटमेंट्स में एग्रेशंस नजर आता है। ये सब इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये तभी रिलेवेंट होते हैं जब इसके साथ और भी कुछ चीजें हो। अगर किसी कंट्री में वॉर प्रिपरेशंस चल रहे हो, कुछ साइंस साफ दिखाई देते हैं। कहीं मॉक ड्रिल्स होती हैं जहां सायरन बजते हैं और लाइट्स बंद करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ अगर किसी इशू पर एक्टिव अपडेट्स देने शुरू कर दें तो ये भी एक क्लियर साइन है कि चीजें नॉर्मल नहीं है। आर्मी मूवमेंट्स या फिर पब्लिक एडवाइजरीज जैसे कि राशन इकट्ठा करना या फिर ट्रैवल अवॉइड करना, ये सब भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। लेकिन जब तक ये सब कुछ एक साथ ना हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट है मिस इन्फॉर्मेशन का। आज के जमाने में व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ट्विटर थ्रेड, इंस्टाग्राम रील्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कोई पुरानी खबर या एडिटेड वीडियो या फिर बिना सोर्स वाली खबर पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, एक ट्रस्टेड ऑफिशियल सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लें। PIB, MyGov और DD न्यूज जैसे गवर्नमेंट हैंडल्स ही ऐसे वक्त में रिलायबल न्यूज देते हैं। अफवाह फैलाना और किसी न्यूज को बिना कंफर्मेशन के शेयर करना एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती भी है तो आम पब्लिक का काम रहता है तैयार रहना, वो भी बिना डरे। और इस सिचुएशन में अपने IDs और इमरजेंसी नंबर्स को एक्सेसिबल रखना है। मॉक ड्रिल्स को लाइटली ना लें और उसमें पार्टिसिपेट करें। ब्लैकआउट ड्रिल्स और सायरन्स का मतलब समझे। सबसे जरूरी बात, हमेशा वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल से ही गाइडलाइन को फॉलो करें। ये वीडियो इसलिए ही बनाया गया है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करें, ना ही घबराएं। एक अवेयर सिटीजन बनना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को वैल्यूएबल समझते हैं तो अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अपने आप को और दूसरों को तैयार करना इस देश से प्यार करने का असली मतलब है। अगर आपको यह हमारी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।